जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे इंग्लिश क्लास 12वीं के प्रोज सेक्शन के कि कौन सा चैप्टर के लेखक कौन है और कौन सा चैप्टर क्या है। ठीक है, जैसे कि कौन सा चैप्टर ऐसे है, कौन सा चैप्टर स्टोरी है, कौन सा चैप्टर स्पीच है। ठीक है, और उस चैप्टर का लेखक कौन है। ठीक है, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी वीडियो से आप लोग को 10 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि इस वीडियो से कैसे आप लोग को 10 नंबर मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, राइटर नेम से 2 या 3 को पूछ लिया जाएगा कि इस चैप्टर का या नाम धराकर बोलेगा, जैसे कि है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इस चैप्टर का लेखक कौन है। ठीक है, ऐसे करके 2-3 को पूछ लिया जाएगा। फिर इससे 2-3 को पूछ लिया जाएगा कि कौन सा चैप्टर क्या है। ठीक है, जैसे नाम धर के पूछ लिया जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यह चैप्टर क्या है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, ऐसे करके 2-3 पूछ लिया जाएगा। मान लीजिए राइटर नेम और इससे 2-3 को, ठीक है, इससे 2-3 को और इससे 2-3 को, दोनों मिला 5 को पूछ लिया जाएगा। फिर मिलान चिन्ह में आप लोग को राइटर नेम से 5 को पूछ लिया जाएगा। ठीक है, देखिए एक साइड ग्रुप ए करके एक साइड अध्याय का नाम दे दिया जाएगा और एक साइड राइटर का नाम। ठीक है, मिलान चिन्ह में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो के अंत में बताएंगे कि कैसे मिलान चिन्ह करना है। ठीक है, और वो भी बताएंगे पूछा हुआ। ठीक है, कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए प्रोज सेक्शन के जितने भी चैप्टर है सभी के बारे में जान लेते हैं कि इसका लेखक कौन है और यह क्या है। ठीक है, देखिए पहला पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला अध्याय है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी इसका हिंदी हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति लेखक कौन है, इसका राइटर लेखक हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी। ठीक है, देखिए, और ये क्या है, एक ऐसे है। ठीक है, क्या है, निबंध। ठीक है, इसको हिंदी में निबंध बोलते हैं। ये क्या है, ऐसे है। तो पूछा जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो ये एक निबंध है। ठीक है, देखिए दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। ठीक है, इसका लेखक है यानी इसका राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इसका लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये क्या है, स्पीच है यानी एक भाषण है। ठीक है, तो भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है। या तो इसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या लिखा है, स्पीच लिखा है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी ने क्या लिखा है, ऐसे लिखा है। या पूछा जाएगा महात्मा गांधी जी का चैप्टर कौन सा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के चैप्टर कौन है, भारत इज माई होम। ठीक है, ये सभी ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा आराम से। देखिए 3 नंबर है, तीसरा चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी सूंघनी। ठीक है, एक चुटकी सूंघनी। तो इसका लेखक है, देखिए, मनोहर माल गोवनकर। ठीक है, इसका राइटर कौन है, मनोहर माल गोवनकर। और ये क्या है, एक स्टोरी है। ठीक है, कहानी है। ठीक है, एक चुटकी सूंघनी, ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, एक स्टोरी है। और इसका लेखक कौन है, मनोहर माल गोवनकर। ठीक है, तो मनोहर माल गोवनकर ने कौन सा चैप्टर लिखा है, ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, और क्या है, स्टोरी है। ठीक है, याद रखिएगा। ये चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, मेरा एक सपना है। ठीक है, जिसका लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये क्या है, एक स्पीच है। ठीक है, ये भाषण है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा चैप्टर लिखा है, आई हैव ए ड्रीम चैप्टर। ठीक है, फिर पांचवा है, देखिए, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकिन। ठीक है, इस चैप्टर का लेखक कौन है, बेरट्रैंड रसेल। कौन है, बेरट्रैंड रसेल। ठीक है, और ये चैप्टर क्या है, एक ऐसे है। क्या है, एक निबंध है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और देखिए छठा चैप्टर है द आर्टिस्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, द आर्टिस्ट। ठीक है, और इसका लेखक कौन है, सिगा नयो, सिगा नयो। ठीक है, सिगा नयो ने कौन सा चैप्टर लिखा है, द आर्टिस्ट। और ये क्या है, एक स्टोरी है। ठीक है, क्या है, एक कहानी है। ठीक है, तो द आर्टिस्ट क्या है, स्टोरी है। फिर देखिए 7वां चैप्टर है ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न। ठीक है, इसका लेखक कौन है, जर्मन ग्रीर। ठीक है, इसका लेखक कौन है, जर्मन ग्रीर। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए ये चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म। ठीक है, बच्चा कहाँ का, जर्मनी का। ठीक है, तो जर्मनी से क्या हो जाएगा, जर्मन ग्रीर। ठीक है, तो ये चाइल्ड इज बोर्न का लेखक जर्मन ग्रीर। और ये चाइल्ड इज बोर्न क्या है, एक ऐसे है। क्या है, निबंध है। ठीक है, तो जर्मन ग्रीन ने कौन सा चैप्टर लिखा है, ये चाइल्ड इज बोर्न। ठीक है, ऐसे करके भी पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में।
देखिए 8वां चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका राइटर है डोरोथी एल सेरस, ठीक है। इसका राइटर कौन है? डोरोथी एल सेरस, ठीक है। और हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है? एक ऐसे है, क्या है? एक निबंध है, ठीक है। फिर फिर देखिए 9वां चैप्टर है द अर्थ, क्या है? द अर्थ, ठीक है। और इसका लेखक कौन है? एच ई बैट्स, ठीक है। इसका लेखक कौन है? एच ई बैट्स। और द अर्थ क्या है? स्टोरी है। द अर्थ क्या है? स्टोरी है, ठीक है, यानी कहानी है। तो एच ई बैट्स ने कौन सा चैप्टर लिखा है? द अर्थ चैप्टर, ठीक है। और क्या है? स्टोरी है, ठीक है। फिर देखिए 10वां चैप्टर है इंडियन थ्राउ ए ट्रेवलर्स आई, ठीक है। इंडियन थ्राउ ए ट्रेवलर्स आई, ठीक है। इसका लेखक कौन है? पर्ल एस बक। पर्ल एस बक, ठीक है। और ये क्या है? ये ट्रेवलग है, ठीक है, यानी यात्रा है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। तो पर्ल एस बक ने कौन सा चैप्टर लिखा है? इंडियन थ्राउ ए ट्रेवलर्स आई, ठीक है। देखिए 11वां चैप्टर है ए मैरिज प्रोपोजल, क्या है? ए मैरिज प्रोपोजल, ठीक है। इसका राइटर कौन है? एंटोन चिकोव। कौन है? एंटोन चिकोव, ठीक है। और ये क्या है? एक ड्रामा है, यानी नाटक है, ठीक है। तो ए मैरिज प्रोपोजल क्या है? ड्रामा है। और यह किसने लिखा है? एंटोन चिकोव ने, ठीक है। एंटोन चिकोव ने कौन सा चैप्टर लिखा है? ए मैरिज प्रोपोजल, ठीक है। देखिए प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर है, ठीक है। कितने चैप्टर हैं? 11 चैप्टर, ठीक है। सभी का बता दिए। देखिए प्रोज सेक्शन के आपको 10 नंबर मिलने वाला, ठीक है। बताए थे कि राइटर नेम से पूछा जाएगा 2 या 3 क्वेश्चन, इससे रहेगा 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दोनों मिलाकर लगभग 5 क्वेश्चन हो गया। और 5 क्वेश्चन और 5 नंबर में एगो पूछा जाएगा मिलान चिन्ह से, ठीक है। वो अभी आप लोग को बताते हैं कैसे पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, 2023 का है, फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है, ठीक है। देखिए पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 गो, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव है। फिर देखिए इधर पूछा जाएगा आप लोग को, देखिए 6 नंबर है ना, 6 नंबर में पूछा जाएगा आपको। देखिए ये जो है पोएट्री सेक्शन का है, ठीक है। तो पोएट्री सेक्शन का भी नहीं करवाएं, अगली वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। और ये है प्रोज सेक्शन का। देखिए पूछा गया है मिलानचिन मैच द नेम ऑफ द प्रोज पीस इन लिस्ट ए विथ देयर ऑथर इन लिस्ट बी, ठीक है। यानी लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलान करना है, ठीक है। देखिए अभी आप लोग को करवाएं। देखिए पहला है ए पिंच ऑफ सनफ, ठीक है, इसको मिलाना है, ठीक है। तो ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक कौन था? मनोहर माल गोवनकर, ठीक है। तो देखिए कहाँ है मनोहर माल गोवनकर? यहाँ है, देखिए ई नंबर में मनोहर माल गोवनकर, ठीक है। तो आप लोग को इसका चिन्ह कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है। एक का हो गया ई, ठीक है। दूसरा है देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इस चैप्टर का लेखक कौन था? डोरोथियल सेरस, ठीक है, डोरोथियल सेरस। देखिए यहाँ पर है डोरोथियल सेरस, ठीक है। तो 2 का डी हो गया। फिर देखिए तीसरा है द आर्टिस्ट, ठीक है, द आर्टिस्ट, ठीक है। इसका इस चैप्टर का लेखक कौन था? सिगानोयो, ठीक है। तो सिगानो देखिए यहाँ पर है बी नंबर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। फिर देखिए चौथा है इंडियन थ्रो ए ट्रेवलर्स आई। इंडियन थ्रो ए ट्रेवलर्स आई, इस चैप्टर का राइटर कौन था? पर्ल एस बक, ठीक है। तो पर्ल एस बक देखिए कहाँ है? सी नंबर में, ठीक है। तो 4 का हो गया सी, ठीक है। और 5 नंबर देखिए पूछा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए कौन था? महात्मा गांधी, ठीक है। तो 5 का कौन हो गया? महात्मा गांधी, ठीक है। देखिए एक 5 नंबर का था, ठीक है। ये हो गया सिर्फ प्रोज सेक्शन से, ठीक है। तो 10 नंबर पूर गया, ठीक है। और इसमें देखिए पोएट्री सेक्शन से पूछा गया, ठीक है। पोएट्स यानी पोयम से, कविता वाला से पूछा गया, ठीक है। तो इसको आप लोग को अगली वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को बता दिए प्रोज सेक्शन से कैसे 10 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पोएट्री सेक्शन को लेकर, ठीक है। तब तक जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।